औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू की एजुकेशन। 7 साइंस में हमारे पास यूनिट नंबर 1 है प्लांट सिस्टम। इसमें 1.1 है प्लांट सिस्टम, पौधे का निज़ाम। प्लांट से ओनली 2 सिस्टम, प्लांट के 2 सिस्टम है, 2 निज़ाम है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो है ये शूट सिस्टम है। जो ज़मीन साइल का ऊपर वाला हिस्सा है उस हिस्से को हम प्लांट का शूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें लीफ आते हैं, बड्स हैं, फ्लावर है, स्टेम है। तो ये सारे शूट सिस्टम में आते हैं। इसके बाद फिर रूट सिस्टम है। तो रूट सिस्टम में रूट होते हैं। आप देख सकते हैं कि रूट सिस्टम में इसमें रूट है और रूट में फिर रूट हेयर होते हैं जो कि छोटे छोटे रूट हैं। और ये जो है ये एपिडर्मल सेल है और इसके बाहर रूट हेयर मौजूद है। तो बारी बारी एक को तफसील के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले रूट सिस्टम है कि रूट सिस्टम जो है वो क्या है, जड़ का निज़ाम। Have you ever wondered why the whole plant does not blow away with the wind? क्या आप हैरान होंगे कि प्लांट जो है वो हवा के साथ उल्टा क्यों नहीं है, हवा अपने साथ इस प्लांट को ले जाता क्यों नहीं है। दिस इज़ ड्यू टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो ये प्लांट के रूट की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि प्लांट में रूट होते हैं और रूट ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका काम क्या है, द रूट्स ऑफ अ प्लांट स्प्रेड इन द साइल एंड एंकर इट। तो ये साइल के अंदर फैले हुए होते हैं और प्लांट को सहारा देता है, प्लांट को कायम रखने में मदद देता है। प्लांट मजबूती के साथ ज़मीन में खड़ा हुआ होता है। तो ये रूट की वजह से they absorb water and minerals from the soil by the process of diffusion। तो जो यही रूट है तो यही ज़मीन से साइल से क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को जज़ब करते हैं और साइलम के ज़रिए फिर यही प्लांट के दूसरे हिस्सों में ये पहुंच जाते हैं। और किस अमल के ज़रिए, ये अमल जो है डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं, मालिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्योंकि ज़मीन में पानी की मकदार ज़्यादा होती है और पौधे में कम होती है, तो ये ज़मीन से पौधे में जब मुंतकिल होते हैं तो ये डिफ्यूजन है। देयर आर मेनी टीनी रूट हेयर्स ऑन द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है रूट का जो बाहर लेयर है, तो उस लेयर एपिडर्मिस में रूट हेयर मौजूद होते हैं जो कि बिल्कुल बारीक और छोटे छोटे हेयर जैसे, जिस तरह हमारे बाल है तो इन बालों जैसे बारीक छोटे छोटे रूट जो है वो मौजूद होते हैं, उसको हम रूट हेयर कहते हैं। ये एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद है, विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। और ये रूट हेयर जो है क्या करते हैं, वाटर और मिनरल जो है साइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो रूट तक पहुँचते हैं और रूट के बाद फिर प्लांट के दूसरे हिस्सों में ये पहुँच जाते हैं। वास्कुलर बंडल इंक्लूडिंग जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ रूट। इसके बाद फिर वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल में 2 चीज़ें हैं, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। जाइलम का काम पानी का है और फ्लोएम का काम फूड का है। तो यही मौजूद होते हैं रूट के सेंटर में, जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यही वास्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। और ये वास्कुलर बंडल जो है ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, सेंटर में। सबसे पहला वाला लेयर जो है ये एपिडर्मिस है और दरमियान में ये कॉर्टेक्स मौजूद है। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल। कॉर्टेक्स जो है ये आप देख सकते हैं कि कॉर्टेक्स कहाँ पर मौजूद है, कॉर्टेक्स एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के दरमियान यही मौजूद है। ये आप देख सकते हैं ये कॉर्टेक्स है, ये दरमियान वाला जो ग्रीन पोर्शन है ये सारा कॉर्टेक्स है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट के फिर अपने अक़साम है, 2 अक़साम है, टेप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। A taproot system has one main root called primary root। तो टेपरूट जो है उसमें एक बड़ा रूट होता है और उस रूट को हम प्राइमरी रूट कहते हैं। दैट ग्रोज डाउनवर्ड, जो कि ज़मीन में नीचे की तरफ यही बढ़ता है। तो इस पौधे में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यही टेप रूट का एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले वाला रूट जो होता है जो कि
बहुत बड़ा रूट होता है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह जो रूट होता है, तो इस रूट को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे रूट निकलते हैं तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? मेनी स्मॉल रूट्स ब्रांच आउट फ्रॉम द प्राइमरी रूट। तो फिर इस प्राइमरी रूट से दूसरे रूट जो है वो निकलते हैं, नॉन ए सेकेंडरी रूट, तो उसको हम फिर सेकेंडरी रूट कहते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये पहला वाला जो है, ये जो ज़मीन के नीचे की तरफ ये बढ़ता है, पहला जो बड़ा रूट है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और उससे जो दूसरे रूट निकलते हैं उसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। पहला वाला क्या हो गया? पहला वाला जो है, ये पहला रूट जो है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और इससे जो दूसरे शाखें निकलती हैं उसको हम फिर क्या कहते हैं? उसको हम फिर सेकेंडरी रूट कहते हैं। द ब्रांचेस ऑफ सेकेंडरी रूट्स आर कॉल्ड टर्शियरी रूट। फिर जब सेकेंडरी रूट से जो दूसरे रूट निकलते हैं उसको हम टर्शियरी रूट कहते हैं, जो कि तीसरे नंबर पर होते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये टर्शियरी रूट है। यही जो मेन रूट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जो कि ज़मीन के नीचे की तरफ उगते हैं, उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। इससे फिर जब दूसरे रूट निकलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, और इसमें से जो फिर छोटे छोटे रूट निकलते हैं उसको फिर हम क्या कहते हैं? उसको फिर हम कहते हैं, ये वाले जो होते हैं, ये जो सेकेंडरी रूट से निकले हुए होते हैं उसको हम टर्शियरी रूट कहते हैं। टेप रूट्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स। टेप रूट जो है बहुत प्लांट में ये मौजूद होते हैं, ट्रीज एंड श्रब्स, जैसे कि ट्रीज है दरख्त, तो सारे दरख्तों में जो है टेप रूट मौजूद होते हैं। जिस तरह श्रब्स है, झाड़ी है, उसमें भी टेप रूट मौजूद होती है। वाइल फाइब्रस रूट्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो दूसरे रूट है फाइब्रस रूट, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये दागानुमा, इसके जो शक्ल है धागे की तरह, तारों की तरह ये बारीक होते हैं। दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट। तो ये प्लांट का जो बेस होता है, जो बुनियाद होता है, जो ज़मीन वाला हिस्सा होता है, उसमें से नीचे की तरफ ये फैलते हैं, तो इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर ये जो गार्लिक है, लहसुन, उसके भी फाइब्रस रूट होते हैं। जिस तरह प्याज है उसके भी फाइब्रस रूट होते हैं। तो इस पौधे को आप देख सकते हैं कि ये क्या है? उसके बारीक नीचे की तरफ इसके बेस से यही रूट निकले हुए हैं, तो इन रूट को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रासिस, वीट। तो ये ग्रासिस में मौजूद होते हैं, जो कि घास होते हैं उसके फाइब्रस रूट होते हैं। जिस तरह वीट है, गंदम है, उसके भी फाइब्रस रूट जो है वो निकलते हैं। डू यू नो कि आप जानते हैं एरियल रूट्स आर रूट्स दैट ग्रो ऑन द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड। ये एरियल रूट्स है। एरियल हवाई, ये हवा में उगते हैं, प्लांट के ग्राउंड के ये ऊपर होते हैं। ऊपर जो प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें ये उगते हैं। जिस तरह इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, द एरियल रूट्स इन बनियान मेचर इनटू थिक वुडी ट्रंक्स एंड हेल्प द ट्री स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। तो ये बनियान का जो दरख्त है उसमें ये रूट मौजूद होते हैं, जो कि ऊपर हवा में ये उगते हैं। ये थिक मोटे होते हैं, वुडी ट्रंक, लकड़ी वाला उसका ट्रंक होता है, और दरख्त को बड़े एरिया पर फैलने में वो उनके साथ मददगार होते हैं। 1.3 शूट सिस्टम। शूट सिस्टम हैज़ अ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो शूट सिस्टम में हमारे पास फिर लीव है, पत्ते हैं, फ्लावर फूल है, और फ्रूट फल आते हैं। सबसे पहले स्टेम है। द स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम का काम क्या है? ये प्लांट को, पौधे को सपोर्ट देता है, सहारा देता है। इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस बिटवीन द रूट एंड द एयर पार्ट्स। जो रूट है, जड़ है, जो कि वाटर और मिनरल जो है वो जज़ब करते हैं। तो यही से जब ज़मीन के नीचे वाले हिस्से से जब ये शूट की तरफ जाते हैं तो शूट में फिर स्टेम होता है,
तो एरियल पार्ट तक पहुंचाने में वो मददगार होता है। अब द प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट हो, जब वो लीव्स में पहुंच जाते हैं, फ्लावर में या फ्रूट में ये पहुंचता है, तो दरमियान में जो स्टेम होता है ये उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। टू मेन टाइप्स ऑफ स्टेम्स आर हर्बेशियस स्टेम एंड वुडी स्टेम। इसके भी दो अक़साम है, एक हर्बेशियस स्टेम है और एक वुडी स्टेम है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स आर कॉल्ड हर्बेशियस। तो वो प्लांट जिसके स्टेम जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं, तो उसको हम हर्बेशियस स्टेम वाले पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल डेजीज जो है गुल बहार और ज़्यादातर फूल उनके जो है वो हर्बेशियस स्टेम होते हैं। जिस तरह ग्रास है, घास है, तो उसके भी हर्बेशियस स्टेम होते हैं। एंड सीरियल्स और अनाज जो होते हैं ज़्यादातर उनके पौधे जो है वो हर्बेशियस स्टेम वाले होते हैं। वाइल प्लांट्स विद हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, लेकिन वो प्लांट जिसके स्टेम जो है वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं और स्ट्रांग मजबूत होते हैं, आर कॉल्ड वुडी प्लांट, उनको हम वुडी प्लांट कहते हैं। ये लकड़ी वाले जो प्लांट होते हैं ये वुडी स्टेम वाले होते हैं, उसका स्टेम वुड वाला, लरगी वाला होता है। एग्जाम्पल ट्रीज एंड श्रब्स, ज़्यादातर दरख्त जो है ये वुडी स्टेम वाले हैं और श्रब्स जो है झाड़ियाँ ये भी वुडी स्टेम वाले होते हैं। In a stem, vascular bundle are arranged just beneath the epidermis। तो स्टेम जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर है इंटरनल वो कैसा है, ये एपिडर्मिस के नीचे जो है वास्कुलर बंडल मौजूद होते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एपिडर्मिस है, ये वास्कुलर बंडल है। तो एपिडर्मिस जो है, जो सबसे पहला वाला लेयर है ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के बाद ये जो है ये वास्कुलर बंडल मौजूद है। अगर हम गौर करें तो रूट में वास्कुलर बंडल जो है वो सेंटर में मौजूद था, और यहाँ पर वास्कुलर बंडल जो है वो एपिडर्मिस के बाद मौजूद है। वहाँ पर रूट में सेकंड जो है वो कार्टिक्स था, और यहाँ पर सेकंड जो है वास्कुलर बंडल मौजूद है। वहाँ पर दरमियान में वास्कुलर बंडल था, यहाँ पर दरमियान में पिथ मौजूद है। तो यही डिफरेंस आप याद कर सकते हैं कि इसमें ये डिफरेंस मौजूद है। तो वास्कुलर बंडल एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होते हैं। द वास्कुलर बंडल्स आर स्ट्रांग एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। इसका काम क्या है कि ये प्लांट को सपोर्ट देता है, सहारा देता है। प्लांट इसकी वजह से मजबूत होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो है उसका वुड बना हुआ होता है, और प्लांट अपनी जगह पर बरकरार खड़ा हुआ होता है। पिथ इज प्रेजेंट इन द सेंटर फॉर स्टोरेज, और इसके दरमियान वुड के उसमें दरमियान इसका पिथ मौजूद होता है। ये आप देख सकते कि दरमियान में ये क्या है, दरमियान में ये यही जो जगह है ये पिथ है, ये सारा पिथ है, और उसका काम क्या है, यही जो है फूड स्टोर करता है, खुराक यहाँ पर स्टोर होती है पौधे का। इसके बाद फिर डू यू नो कि आप जानते हैं एंडेजर प्लांट्स लाइक कैक्टस द thick stems store water and are green to perform photosynthesis। डेजर्ट प्लांट जो है, डेजर्ट में, सहरा में जो प्लांट उगते हैं उसको हम कैक्टस प्लांट कहते हैं, और उसका एक थिक, एक मोटा सा स्टेम होता है जो कि वाटर स्टोर करते हैं, और ये ग्रीन होते, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। मतलब ये कि इनके जो है लीव्स नहीं होते, उनका ये तना होता है, ये लीव्स का काम भी करता है और स्टेम का काम भी करता है। तो ये दोनों काम जो है ये कैक्टस प्लांट करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, दिलचस्प हक़ाइक़, सरगोदा हैज़ द लार्जेस्ट ट्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सरगोदा के मुकाम पर एक बड़ा ट्री, एक दरख्त है। दिस बनियान ट्री इज़ अमेजिंग विथ ओवर 1000 रूट्स। ये इसका नाम बनियान ट्री है और उसमें 1000 रूट्स जो है मौजूद है। बनियान ट्री के बारे में पहले हमने बताया कि इसमें एरियल रूट्स जो है वो उगते हैं। एंड कवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 एकड़, और उसने 3 एकड़ का रकबा जो है वो घेर रखा है। 1 एकड़ जो है वो 8 कनाल के बराबर है। तो ये 3 एकड़ जो है इससे 24 कनाल बनते हैं। तो 24 कनाल का रकबा इस दरख्त ने घेरे रखा है। इसके बाद फिर लीव्स है, पत्ते। लीव कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। लीव जो है पत्ते, उसके भी 2 हिस्से हैं।
लीफ ब्लेड एंड लीफ स्टॉक। एक लीफ ब्लेड है और दूसरा लीफ स्टॉक है। इस पत्ते में ये देख सकते हैं कि यही एक हिस्सा जो है जो कि प्लेट सरफेस बनाता है उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं, और दूसरा जो है लीफ स्टॉक है जिसको हम अडेंडर कहते हैं। तो ये दो हिस्सों पर ये लीफ जो है ये मुश्तमिल है। द प्लेट ग्रीन पोर्शन ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ प्लेट। तो पत्ते का जो ग्रीन पोर्शन है, सब्ज़ वाला हिस्सा है जो कि बिल्कुल फ्लैट है, जो कि बिल्कुल सीधा है, उस हिस्से को हम लीफ प्लेट कहते हैं। ईच लीफ हैज़ अ सेंट्रल मिडरिब एंड मेनी वेन्स। तो हर एक पत्ता जो होता है उसमें जो ये लीफ स्टॉक होता है, जब ये फर्दर पत्ते के अंदर जब जाता है तो ये मिडरिब की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। मिडरिब यानी दरमियानी एक बड़ा रग होता है, और उससे फिर जब छोटे छोटे रगनुमा जो चीज़ें निकलती है उसको हम फिर वेंस कहते हैं। तो इस पत्ते में आप देख सकते हैं कि यही जो बिल्कुल प्लेट सरफेस बनाता है, तो इस प्लेट सरफेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम लीफ प्लेट कहते हैं। और ये जो लीफ स्टॉक है, जब ये फर्दर अंदर जब पत्ते में दाखिल होता है तो इसको हम फिर मिडरिब कहते हैं कि ये मेन रिब है, एक वेन है। और इससे जब छोटे छोटे अंदर जब वेन बनते हैं अंदर पत्ते में, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर वेंस कहते हैं। मिडरिब इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लीफ स्टॉक। तो मिडरिब जो होता है यही लीफ स्टॉक की एक्सटेंशन होती है। जब वो लीफ स्टॉक डंडा जो है ये फैलता है अंदर पत्ते में, तो उसको फिर हम मिडरिब कहते हैं। द मिडरिब एंड वेन प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ। तो ये मिडरिब और जो उससे जो वेन निकलते हैं यही पत्ते को सहारा फराहम करते हैं। जिस तरह हम छत बनाते हैं तो उस पर हम सरिया लगाते हैं, तो ये सरिया जो है सपोर्ट का काम करता है ताकि ये छत जो है ये न गिरे। तो इसी तरह इसमें जो मिडरिब और वेन है ये पत्ते को सहारा देता है। दे कंटेन वास्कुलर बंडल्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द लीव्स। इसके अलावा पत्ते में वास्कुलर बंडल होते हैं। तो ये वास्कुलर बंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वास्कुलर बंडल पत्ते में ये मौजूद है, दरमियान में ये वास्कुलर बंडल है। और इसका काम क्या है, वास्कुलर बंडल जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। टू मतलब इन, जब पत्ते के अंदर जब उनको जिस तरह हमने पढ़ा था कि रूट जो है ये वाटर और मिनरल जो है वो ज़मीन से वो जज़ब करते हैं, तो फिर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो पत्तों को इन मिनरल की ज़रूरत होती है। तो ये मिनरल जो है फिर वास्कुलर बंडल जिसमें ज़ाइलम मौजूद होते हैं, तो ये वाटर और मिनरल उसके ज़रिए इस पत्ते तक पहुंचते हैं। तो वास्कुलर बंडल जो है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू के इसके अंदर जब आते हैं तो इसको हम टू कहते हैं। एंड फ्रॉम द लीव्स, और फ्रॉम से कि इस पत्तों से जब चीज़ें बाहर जाती हैं तो ये फूड है। जब फोटोसिंथेसिस में फूड बनती है तो ये फूड जो है फ्लोएम इन पत्तों से प्लांट का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें ये पहुंचाता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन मेसोफिल ऑफ लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस होता है ज़ेर तालीब, तो ये मेसोफिल सेल में होते हैं। तो पत्ते में मेसोफिल कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये मेसोफिल है। एपिडर्मिस अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान मेसोफिल सेल मौजूद होते हैं, और ये मेसोफिल सेल जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ लीफ इज़ अ एपिडर्मिस। तो पत्ते का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस एक अपर एपिडर्मिस है, एक लोअर एपिडर्मिस है। जो सबसे बाहर वाला पर्दा है उसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और जो नीचे वाला पर्दा है उसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। There is a waterproof covering over epidermis is called cuticle। तो एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है।
ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो ब्लैक कलर में हमें दिखाई दे रहा है ये एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद है। तो इसको हम क्यूटिकल जो है वो कहते हैं, जो कि ये क्यूटिकल जो ये वैक्स ही होता है, वैक्स की तरह, मोम की तरह ये होता है। तो इसी वजह से इसकी वजह से पत्ते की जो है पत्ते को वाटर प्रूफ बना देता है, यानी वाटर जो है अंदर इसमें ज़्यादा दाखिल नहीं होता। Gases move in and out through small holes in the leaf epidermis। तो इस एपिडर्मिस के अंदर जो है छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सुराख है, इस एक सुराख को हम स्टोमा कहते हैं, और जब ये ज़्यादा होते हैं तो उसको हम फिर स्टोमेटा कहते हैं, called stomata। Surrounding each stomata is a pair of guard cell। तो इसके दोनों तरफ दो सेल होते हैं, उन सेल को हम गार्ड सेल कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे साइड पर मौजूद होते हैं, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम गार्ड सेल कहते हैं। और उनका काम ये है कि ये स्टोमेटा जो है बंद करते हैं और स्टोमेटा जो है ये खोलते हैं। तो गार्ड सेल का काम ये है। The two guard cell work together to open and close the stomata। तो उसका काम है कि स्टोमेटा बंद करना और स्टोमेटा जो है वो खोलना। तो ये क्यों खोलता है और बंद होता है, तो ये गैसेस की वजह से, क्योंकि स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस अंदर दाखिल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए अंदर जाते हैं, और ऑक्सीजन जो बनता है वो इन स्टोमेटा के ज़रिए बाहर हवा में ये ट्रांसफ़र होती है। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट टाइम। स्टोमेटा जो है ये डे टाइम, दिन के वक्त ये खुलते हैं, क्योंकि दिन में ये तालीब होती है और मुख्तलिफ गैसेस एक्सचेंज होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे जो है ये ट्रैप करते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर एनवायरनमेंट को खारिज करती है। तो ड्यूरिंग डे टाइम जो है स्टोमेटा ये ओपन रहते हैं, और नाइट को फिर स्टोमेटा ये बंद होते हैं, क्योंकि नाइट को और रात को फिर सूरज की रोशनी नहीं होती, ज़्यादा तालीब नहीं होती, तो स्टोमेटा जो है ये बंद रहते हैं और गैसेस एक्सचेंज जो है ये भी नहीं होती। इसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन इज़ मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन जो है तरसील, ये मूवमेंट होती है, हरकत होती है मटेरियल चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह। चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये कौन सी चीज़ें हैं, यही वाटर है और फूड है। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। ये काम जो है जाइलम और फ्लोएम करता है, जो कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, ट्यूब के जाल है। जिस तरह छोटे छोटे पाइप होते हैं, बारीक पाइप होते हैं, तो इसी तरह पाइपों की शक्ल में ये एक नेटवर्क होती है, एक जाल होती है प्लांट में, जो कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, और इस सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो जाइलम का काम क्या है, द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। तो जाइलम जो है इसका काम पानी और मिनरल का होता है। जब रूट जो है ज़मीन से पानी और मिनरल जो है वो जज़ब करते हैं, तो फिर ये जाइलम जो है इन रूट से इसको लेके तने में भी जाइलम होते हैं, तो तने तक ये पहुँचते, और तने से फिर लीव्स में ये पानी जो है ये पहुँचाता है। तो ये काम जाइलम का है। दे हैव थिक एंड स्ट्रांग वॉल्स। जाइलम के जो है वो स्ट्रॉन्ग वाल होते हैं, थिक मोटे और मजबूत वाल होते हैं, विच सपोर्ट द प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट को सपोर्ट मिलती है, प्लांट को सहारा मिलता है, प्लांट अपनी जगह पर खड़ा रहता है, मजबूती के साथ ये खड़ा होता है। तो ये मजबूती जो फराम करते हैं ये भी जाइलम है, वाटर का काम भी करता है और प्लांट को जो है सपोर्ट भी देता है। जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू। जाइलम जो है ये डेड सेल से बनते हैं, डेड टिश्यू। In trees, new xylem is made each year forming rings in the tree trunk।
तो दरख्त का जो ये तना होता है ये ज़ैलम में हर साल ये रिंग बनाते हैं और इस तने को ये मजबूत बनाता है, ये मजबूत करता है, रिंग्स बनते हैं। इसी तरह के रिंग, गोल रिंग ये बनाता है किस में, ट्रंक में, तने में, एक तने के अंदर ये बनाता है। तो इससे जो है प्लांट मजबूत होती है और वुड भी बनता है। जाइलम फॉर्म्स वुड, तो ये वुड बनाते हैं, लकड़ी, जो लकड़ी वाले जिस तरह दरख्त है जो कि वुड स्टेम रखते हैं, तो ये वुड जो है ये कौन बनाता है, ये जाइलम बनाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये स्टेम है और इसमें जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल अप फ्रॉम रूट्स। तो ये रूट्स है, ये आप देख सकते हैं, तीर के निशान आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ है कि ये है वाटर और मिनरल जो है ये ऊपर की तरफ प्लांट के जिस हिस्से में ज़रूरत हो, जिस तरह के पत्तों में ज़्यादातर ज़रूरत होती है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, तो यही मिनरल और वाटर जाइलम जो है पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक ये पहुँचाते हैं। इसके बाद फिर प्लोएम है। प्लोएम, द प्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर सोल्यूशन फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लोएम का काम क्या है, प्लोएम का काम है फूड का, पौधे में जो खुराक बनती है, जो फूड बनती है, जो कि शुगर सोल्यूशन के फॉर्म में होता है। शुगर के मुख्तलिफ अक़साम हैं, तो यहाँ पर भी एक शुगर बनती है, उस शुगर को हम ग्लूकोज कहते हैं। तो प्लांट ग्लूकोज बनाता है और ये ग्लूकोज पत्तों में बनती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और फिर जब ये बनता है तो प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना ये प्लोएम की जिम्मेदारी होती है। प्लोएम जो है ये मुख्तलिफ हिस्सों तक ये पहुँचाता है। शुगर सोल्यूशन कैन गो अप एंड डाउन द प्लोएम एट द सेम टाइम। तो प्लोएम जो है ये एक ही वक्त में ऊपर की तरफ भी ले जाता है और नीचे की तरफ भी ले जाता है, जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो तो ये पहुँचाता है। प्लोएम टिश्यू कैरी फूड अप फ्रॉम लीव। तो लीप में जब ये बनते हैं, ये आप देख सकते हैं फूड मेड बाय लीप में जब बनते हैं तो ये तीर के निशान भी आप देख सकते हैं। तो यही फिर फ्लोएम जो है यहाँ से ले जाके ऊपर की तरफ, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये जा रहे, ऊपर फूड जो है पहुँचा रहा है। और इसी तरह नीचे भी ये आ रहे हैं, नीचे जिस जगह ज़रूरत हो तो नीचे भी फूड जो है पहुँचाता है प्लोएम। ये आप देख सकते हैं प्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम द लीफ से ये डाउन नीचे की तरफ ये ले जा रहा है। तो ये फूड का काम जो है यही प्लोएम करता है। इसके बाद एक एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं। 3 फ्लावर है सफ़ेद रंग के और इन डिस्पोजेबल ग्लास में ये रखे गए हैं। तो और फिर इनमें रंग भर दिए गए हैं कि ये पीला रंग है, ये रेड रंग है, ये ब्लू रंग है। तो ये नीचे से वाटर जो ये एब्ज़ॉर्ब करता है, तो वाटर में जो चीज़ें होती है ये एब्ज़ॉर्ब करती है, तो इसी वजह से उसके कलर जो है वो चेंज हो गए हैं। जाइलम और फ्लोएम का जो काम है उसने यह कर दिया है, तो ये सफ़ेद रंग जो है ये 3 रंगों में तब्दील हो गए हैं। इसके बाद फिर ट्रांसपिरेशन है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमा इन द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जब स्टोमा, एक को हम स्टोमा कहते हैं, ज़्यादा को हम स्टोमेटा कहते हैं। जब स्टोमेटा के ज़रिए लॉस ऑफ वाटर होता है, पौधा जब पानी जो है ये बाहर इन्वायरमेंट में खारिज करता है, तो ये पत्तों में ये होता है और इस अमल को हम फिर ट्रांसपिरेशन जो है वो कहते हैं तबखीर का अमल। एज द वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द लीव्स, जैसे ही इन पत्तों से ये पानी इवापोरेट हो जाए, बुखारात में तब्दील हो जाए, मोर इज़ पुल्ड अप थ्रू द जाइलम टू रिप्लेस इट। तो और पानी जो है जाइलम के ज़रिए, जिस तरह हमने पढ़ा कि जाइलम जो है ये पानी का काम करता है, वाटर का काम करता है, मिनरल का काम करता है। तो वाटर और मिनरल जो है, वाटर जब इवापोरेट होता है तो और पानी जो है ये जज़ब करते हैं, और जिस जगह से पानी जो है बाहर गए हुए होते हैं तो वो जगह फिर जो है बढ़ती है, वो जगह जो है फिर दूसरे पानी जो है वो रिप्लेस करते हैं। The main force which draws water up the plant is called transpiration pull।
जिसके लिए जो फोर्स इस्तेमाल होता है, क़ुव्वत इस्तेमाल होती है, जो कि रूट के ज़रिए वाटर जो है ज़मीन से ही ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल अमल के ज़रिए ये होता है, नीचे ज़मीन से पानी जो है ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो इस प्लांट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला अमल क्या है कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द साइल, कि रूट जो है, जड़ें यही साइल से, मिट्टी से वाटर जो है ये जज़ब करते हैं। द स्ट्रीम ड्रॉस द वाटर अप, तो स्ट्रीम जो है जिसमें जाइलम मौजूद होते हैं ये वाटर को ऊपर की तरफ खींचते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो पत्तों में इन वाटर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये पहुँचाते हैं और ज़्यादा पानी जो है ये बाहर इन्वायरमेंट में जाती है। अनयूज्ड वाटर इवापोरेट फ्रॉम द लीफ सरफेस, जो अनयूज पानी होता है जो कि इस्तेमाल से ज़्यादा होते तो बाहर इन्वायरमेंट में यही जाते हैं। यहाँ पर सनलाइट है, सूरज की रोशनी जब उस पर लगती है तो ये गर्म होते हैं और यहाँ से ये इवापोरेट होते हैं। सूरज की रोशनी जब पत्तों पर पलटी है तो ये तालीब होती है और ज़्यादा वाटर जो है ये बाहर इन्वायरमेंट तक ये खारिज करते हैं। When water loss is more than water intake by a plant, जब एक प्लांट जो है ज़्यादा पानी खारिज कर देता है और कम पानी जो है वो जज़ब करता है, इट विल वेल्ट, तो इसी वजह से ही मुरझाया जाता है। मतलब ये कि पानी जो है ये कम हासिल करता है और पानी जो है ज़्यादा खारिज होती है, तो इसी वजह से ये प्लांट जो है ये मुरझाए जाते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये प्लांट जो है मुरझा चुका है क्योंकि उसने ज़्यादा पानी जो है बाहर एनवायरनमेंट में खारिज कर दी है। इट मोस्टली हैपन ऑन अ हॉट ड्राई सनी डेज, तो ये ज़्यादा तौर पर जो कि गर्म दिन होते हैं और खुश्क दिन होते हैं, बाहर इन्वायरमेंट में नमी जो है वो कम होती है, तो इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में क्या होती है, पौधा जो है लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा करता है और इनटेक ऑफ वाटर जो ये कम होती है, तो पौधे जो है मुरझाए जाते हैं। The light intensity, temperature, humidity, wind and water supply will all affect transpiration rate. तो transpiration rate जो है तबखीर का जो ये रेट है, ये मकदार है, तो ये मुख्तलिफ अवामिल है जो ये मुतासिर करते हैं। लाइट इंटेंसिटी, जब रोशनी की शिद्दत ज़्यादा हो तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन जो है वो होगी। टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, फिर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी, जब बाहर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो फिर ट्रांसपिरेशन कम होगा। वाइंड, जब वाइंड होगी, हवा ज़्यादा होगा, तो फिर हवा जो है बुखारात जो है उनको ले जाते हैं, तो इसी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा होती है। वाटर सप्लाई, जब पानी कम होंगे तो फिर स्टोमेटा बंद होंगे और ट्रांसपिरेशन कम होगी, तो ये सारे अवामिल जो है ट्रांसपिरेशन रेट जो ये मुतासिर करती हैं। ट्राई इट आउट, सेलेक्ट अ स्मॉल ब्रांच ऑन अ प्लांट विथ फ्रेश लीव्स, तो एक ब्रांच, एक टहनी जो है वो लो एक पौधे का जिसके फ्रेश लीव हो, ताज़ा पत्ते हो। फिक्स अ पॉलीथीन बैग ऑन दैट ब्रांच एंड सील इट, और पॉलीथीन जो तीली होती है उनके अंदर इसे बंद कर दो। सिमिलरली अ फिक्स पॉलीथीन बैग ऑन द अनदर ब्रांच विद नो लीव्स, एक और ब्रांच, एक और टहनी, एक और शाख लो छोटे पौधे का और दूसरे तीली में उसे बंद करो, लेकिन ऐसा शाख लेना है जिसके पत्ते ना हो। ऑब्जर्व द टू बैग्स आफ्टर हाफ एन आवर, तो आधे घंटे के बाद मुशाहिदा करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे क्वेश्चन के जवाब दो। विच बैग हैज़ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, कि किस बैग पे पानी के छोटे छोटे क़तरे पैदा हो गए हैं। तो हमें पता है कि पत्तों में जो है ट्रांसपिरेशन होती है, तो वो शाख जिसके पत्ते थे तो उस तेली वाले में छोटे छोटे ड्रॉपलेट हमें नज़र आएंगे। वाई आर दीज ड्रॉपलेट्स फॉर्म, तो ये किस तरह बने हैं, तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से कि पत्ते जो है ट्रांसपिरेशन करते हैं।
एक्टिविटी 1.1 ट्रांसपिरेशन फ्राम लीव के लीव से ट्रांसपिरेशन किस तरह होती है। डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन फ्राम लीव्स बाय यूजिंग अ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है इस्तेमाल करें और पत्तों के ट्रांसपिरेशन जो है वो मालूम करें। मटीरियल रिक्वायर्ड कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, हमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की ज़रूरत होगी। प्लांट इन ब्राइट लाइट वाले रोशनी वाले प्लांट पौधे की हमें ज़रूरत होगी। पेयर ऑफ सीजर्स, एक कैंची की ज़रूरत होगी। स्कॉच टेप, एक स्कॉच टेप की एक पट्टी की ज़रूरत होगी। प्रोसीजर तरीक़ाकार क्या है। नंबर 1, अटैच अ स्मॉल पीस ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ऑन द अपर सरफेस ऑफ एन इनटेक लीफ यूजिंग स्कॉच टेप। कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है वो एक मुकम्मल पत्ते के ऊपर वाले सतह पर स्कॉच टेप की मदद से वो लगा लें। नंबर 2, डू द सेम ऑन द लोअर सरफेस ऑफ दैट लीफ। तो उस पत्ते के नीचे सतह पर भी क्लोराइड पेपर जो है स्कॉच टेप की मदद से लगाएं। नंबर 3, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर शुड बी कम्प्लीटली कवर्ड विद स्कॉच टेप। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है वो स्कॉच टेप की मदद से मुकम्मल तौर पर उसे जो है वो डामते। जिस तरह इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यही जो है स्कॉच टेप लगा दी गई है और उसके दरमियान में क्या है, उसके दरमियान में कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है मौजूद है। तो इस तरह लगाना है कि कोबाल्ट क्लोराइड मुकम्मल अंदर आ जाए। नंबर 4, आफ्टर अ शॉर्ट वाइल ऑब्जर्व द कलर ऑफ द पेपर के थोड़ी देर बाद जो पेपर हमने लगाए कोबाल्ट क्लोराइड का उसका मुशाहिदा करो कि उसका रंग तब्दील हुआ है या नहीं। वाई डज द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर अटैच्ड विद लीव्स चेंज कलर कि क्यों कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है वो पत्तों पर लगा दिया जाता है और वो अपना कलर तब्दील कर देता है। ब्लू पिंक बिकॉज ऑफ वाटर वेपर। तो ये ब्लू से पिंक में तब्दील होते हैं इसलिए कि वाटर वेपर की वजह से वाटर वेपर जो है यही जज़ब करते हैं और अपना कलर जो है तब्दील करते हैं। नंबर बी, विच पीस ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर चेंज इट्स कलर फर्स्ट। तो कौन से वाला हिस्सा जो है उसने कोबाल्ट पेपर का कलर जो है पहले तब्दील किया। बेलो मोर स्टोमेटा, इसलिए कि पत्ते का जो निचला वाला हिस्सा है उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है तो नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं तो उसने जल्दी जो है कलर चेंज किया। नंबर सी, वाई इज़ स्कॉच टेप यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ स्पेन। तो आप स्पिन जो कि छोटे छोटे पेन होते हैं उसकी जगह स्कॉच टेप के इस्तेमाल। तो आप स्पिन इसी तरह होते हैं जिसका ऊपर एक छोटा सा गोल सिरा होते हैं और नीचे ये पिन होती है जो कि पेपर के ऊपर हम लगाते हैं। तो पिन हमने क्यों नहीं लगाई, स्कॉच टेप लगाई इसलिए। नॉट अ ड्रॉप ऑफ आउटसाइड वाटर शुड फॉल ऑन इट, इसलिए कि बाहर के पानी का ख़तरा उन पे न लगे। इसी वजह से कि बाहर की कोई ख़तरा उस पर न लगे इसलिए कि वो ख़तरों से अपना कलर चेंज करता है। तो फिर हमें किस तरह अंदाज़ा होता कि कलर जो है ये पत्ते ने चेंज की है या बाहर से वाटर आई हुई, इसलिए हमने स्कॉच टेप इस्तेमाल की। नोट, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इज़ ब्लू व्हेन ड्राई। जब ये ड्राई होता है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का ये होता है। एंड टर्न पिंक व्हेन इट कम कांटेक्ट विद वाटर वेपर, जब वाटर वेपर इस पर लगते हैं तो अपना कलर चेंज करके पिंक में तब्दील कर देता है। 1.7 है फोटोसिंथेसिस या तालीम। लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर ग्रीन। तो लीव्स जो है पत्ते और पौधे का जो दूसरा हिस्सा है वो ग्रीन होते हैं। जिस तरह तना होता है तो उस बाज़ पौधों के तने जो है ये ग्रीन होते हैं, सब्ज़ रंग के होते हैं। बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, तो इस ग्रीन की वजह क्या है, ये सब्ज़ क्यों होते हैं, ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। पौधों में सब्ज़ रंग का मादा होता है, उस मादे को हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये क्लोरोफिल की वजह से ये पौधे के जो हिस्से ग्रीन है तो ये क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी and is present in the chloroplast of the plant cell। तो ये प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल का काम जो है यही सनलाइट जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट जो है ये ट्रैप करते हैं।
It enables a plant to make its own food by the process of photosynthesis। तो ये पौधे को इस काबिल बनाता है कि पौधा जो है फोटोसिंथेसिस अमल के दौरान अपना खुराक जो है वो खुद तैयार करे। तो ये मदद फराम करते हैं क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट पौधा जो है यही लाइट एनर्जी सन सूरज से इस्तेमाल करता है, यानी सूरज की रोशनी में ये फोटोसिंथेसिस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और दूसरी चीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हवा से ये लेता है, बाय एनवायरनमेंट से यही लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम इंसान जो है वो खारिज करते हैं और प्लांट उसे ट्रैप करते हैं। एंड वाटर फ्रॉम द साइल टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और तीसरी चीज़ पौधे जो है वो वाटर जो कि साइल से, मट्टी से, नीचे ज़मीन से रूट के ज़रिए ये ज़मीन से खींचते हैं और ऊपर यही पत्तों में पहुंच जाते हैं जहां पर ज़े तालीब होती हैं। और पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सूरज की रोशनी में जब ये इकट्ठे होते हैं तो इससे ग्लूकोज बनता है जिसको हम शुगर कहते हैं। इसका फार्मूला C6H12O6 है और इसके साथ ऑक्सीजन बनती है। कुछ ऑक्सीजन ये पौधा खुद इस्तेमाल करता है और जो इजाफी ऑक्सीजन होता है ये बाय एनवायरनमेंट को खारिज करती है और फिर हम इंसान उस ऑक्सीजन को जो है इस्तेमाल करते हैं, हम लेते हैं सांस के ज़रिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा। दी कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह पत्ते में दाखिल होते हैं? तो पत्ते के अंदर जिस तरह हमने पढ़ा कि उसमें स्टोमा और ज़्यादा कम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराख के ज़रिए ये पत्तों में अंदर दाखिल होते हैं। एंड वाटर कम फ्रॉम जाइलम टू द लीफ सेल्स। और लीफ सेल्स में वाटर जो है ये जाइलम के ज़रिए पहुंचता है। रूट जब रूट में जो जाइलम होते हैं, रूट हेयर जब वाटर जो है ये जज़ब करते हैं तो फिर ये तने में पहुंचते हैं और तने से फिर ये लीफ में पहुंचते हैं और जहाँ पर ये तालीब होती हैं। The glucose produced is transported to the all parts of the plant। जो ग्लूकोज बनती है, जो शुगर बनता है प्लांट में, तो फिर ये प्लांट जो है इस शुगर को इस्तेमाल करता है और फ्लोएम जो है ये मुख्तलिफ प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों तक ये पहुँचाता है। ऑक्सीजन आल्सो प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी पैदा होती है, तो ऑक्सीजन ये पौधे खुद भी इस्तेमाल करते हैं और इजाफी ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में खारिज करते हैं और हम इंसान उस ऑक्सीजन को फिर सांस के जरिए जो है खींचते हैं। ये हमारी ज़रूरत है। प्लांट्स विल यूज़ सम ऑफ द ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन के लिए प्लांट खुद ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिमूव आउट तो स्टोमेटा, और जो इजाफी ऑक्सीजन होता है स्टोमेटा के ज़रिए वो बाहर खारिज कर देते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये सन है, लाइट एनर्जी है। जब ये है क्लोरोफिल पर पलटी है, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो ये सनलाइट जो ये ट्रैप करते हैं, जब इस पर पलटा है और बाहर से स्टोमेटा के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ये अंदर जो है पहुंचते हैं और वाटर जो है वो रूट के ज़रिए जब प्लांट लेते हैं तो ये सारी चीज़ें इन मेसोफिल में अंदर जो है जब आती है, इकट्ठी होती है, तो इससे क्या बनता है? इससे ग्लूकोज बनता है। ये फूड है पौधे का और ये फूड जो है प्लांट के फिर मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचता है और इसके साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो कुछ ऑक्सीजन ये खुद इस्तेमाल करते हैं और इजाफी ऑक्सीजन जो है बाहर एयर हवा को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। 1.8 है लीव्स एज बेस्ट फोटोसिंथेसिस साइट्स के पत्ते जो है ये फोटोसिंथेसिस के बेस्ट साइट्स, बेस्ट जगह हैं, यानी यहाँ पर अच्छी ज़िया तालीब जो है ये होती है। लीव स्ट्रक्चर इज़ बेस्ट सिचुएटेड फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द फॉलोइंग एडाप्टेशन। के लीव जो है यही बेहतरीन फोटोसिंथेसिस अमल के लिए उसके स्ट्रक्चर जो है ये होते हैं क्योंकि उसने नीचे जो ये हमें बातें बता रहा है कि इन बातों के लिए उसने अपने आप को एडाप्ट किया है, अपने आप को बराबर किया है।
ब्रॉड एंड फ्लैट शेप टू हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो पत्तों के जो है ब्रॉड खुले और सीधे जो है ये शक्ल होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए और सनलाइट जो है ट्रैप करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए मददगार होते हैं। और एनवायरनमेंट से स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पत्ते अपने इस ब्रॉड और प्लेट शेप के ज़रिए है वो खींचते हैं। टेन टू हेल्प डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। पत्तों की जो ये तिन शक्ल है जो बिल्कुल बारीक है साइड के लिहाज से, तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है इसी वजह से ये करते हैं। और डिफ्यूजन को हमने पहले पढ़ा कि डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन से जब मालिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं। तो हाई से जब लो की तरफ आती है तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। लार्ज एयर स्पेसिस फॉर इजी मूवमेंट ऑफ गैसेस। तो इन पत्तों में लार्ज स्पेसेस होते हैं, तो इसमें गैसेस जो है मूवमेंट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं जिसमें गैस एक्सचेंज होती है। नेटवर्क ऑफ वेन्स टू सप्लाई वाटर टू द सेल्स। उसमें नेटवर्क ऑफ वेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा पत्तों में। जो रगनुमा साख्त है वो होती है मिट्रिब, और फिर उससे वेन जो निकलती है। तो फिर इसमें जाइलम जो है वाटर की ट्रांसपोर्ट जो है वो करते हैं। ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस टू अलाउ एंट्री ऑफ लाइट। और जब ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस होता है जो कि बाहर से साफ़ होता है, तो एंट्री ऑफ लाइट जो है वो आसान होती है। ज़्यादा लाइट जो है वो अंदर पत्तों में दाखिल होती है। वैक्सी क्यूटिकल टू स्लो वाटर लॉस। वैक्सी क्यूटिकल इसमें पत्तों में मौजूद होती है जो कि मोम की तरह होते हैं। यही वाटर लॉस जो है ये स्लो करते हैं, ज़्यादा पानी जो है पत्तों से ये खारिज नहीं होने देते। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथिक सेल। फोटोसिंथिक सेल में बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्लोरोफिल ग्रीन कलर का एक मादा होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है और सनलाइट जो है वो ट्रैप करते हैं। 1.9 है मिनरल्स फॉर प्लांट ग्रोथ, के प्लांट के पलने के लिए मिनरल जो है वो किस तरह मददगार होते हैं। डू यू लाइक टू ग्रो प्लांट्स। क्या आप पौधे उगाना पसंद करते हैं। ग्रोइंग हेल्थी प्लांट्स इज़ नॉट ऑलवेज इजी, कि एक सेहतमंद पौधा जो है वो उगाना ये आसान काम नहीं है। दे रिक्वायर वाटर, उसको पानी की ज़रूरत होती है, सनलाइट सूरज की रोशनी की, एयर हवा की ज़रूरत होती है, एंड सम मिनरल्स एज वेल, और कुछ पानी और मिनरल की भी ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड नाइट्रेट टू मेक प्रोटीन। तो प्लांट जो है प्रोटीन के लिए उसको नाइट्रेट की ज़रूरत होती है। नाइट्रेट जो कि खाद में मौजूद होता है, आर्टिफिशियल में भी होता है और नेचुरल में भी होता है। तो इसकी वजह से नाइट्रेट की वजह से वो प्रोटीन बनाते हैं विच हेल्प टू परफॉर्म न्यू सेल एंड टिश्यूज़। और प्रोटीन जो है ये प्लांट के न्यू सेल बनाते हैं और जो टिश्यू जो बातें होती है वो बनाते हैं। पर फोटोसिंथेसिस दे नीड मैग्नीशियम टू मेक क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस के लिए उसको मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है और मैग्नीशियम से क्लोरोफिल बनते हैं। एक्टिविटी 1.2 मिनरल्स एंड प्लांट ग्रोथ, के मिनरल और प्लांट ग्रोथ जो है वो किस तरह होती है। मटेरियल 2 लेटर बाटल, के 2 बाटल जो है वो हमें चाहिए। वेक एक पट्टी चाहिए। स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक हो। ग्रोइंग मीडिया सैंड साइल विथ कंपोस्ट। ग्रोइंग मीडिया चाहिए कि किस चीज़ में जो है हम पौधे उगा रहे हैं, तो एक रेत है और दूसरा साइल है मट्टी कंपोस्ट वाला। कंपोस्ट जो है जो कि नेचुरल खाद की तरह काम करता है। स्मॉल प्लांट्स आप सेम साइज़ और सेम साइज़ एक ही साइज़ के छोटे प्लांट जो है वो चाहिए। सीसर्स जो है वो चाहिए, कैंची जो है वो चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा, तरीक़ाकार रिमूव के बाटल का जो ढक्कन है, जो सर है वो रिमूव करो, वो खोल दो। कट अपर हाफ ऑफ बाटल एंड इन्वर्ट इट ऑन द
टॉप पार्ट ऑफ द बॉटल, कि बॉटल जो है बोतल को दरमियान में उसे काट दो और ऊपर जो ढक्कन वाला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से में रख दो। Make a hole in a cape and stop wick through it, कि जो ये ढक्कन है उसमें होल सुराख जो है एक सुराख बना दो और उसमें जो ये पट्टी है उसे डाल दो, उसमें ये रख दो। Put the cape and hang the wick in the bottom part of the bottle, ये केप जो है ये ढक्कन वापस उस पर रख दो और ये वाला हिस्सा जो है नीचे बॉटल की तरफ ये लटकाओ। Fill the growing media in upper part of the bottom, और फिर जो ग्रोइंग मीडिया है जिस तरह रेत है और साइल है तो इस बाटल में बोतल के इस हिस्से में ये डाल दो। फिल वन बाटल विथ सैंड, तो एक बाटल में सैंड डालो, एंड अदर बाटल विथ साइल कंटेनिंग कंपोस्ट, और दूसरे बोतल में जो है कंपोस्ट डालो। प्लांट स्मॉल प्लांट्स ऑफ सेम साइज इन द बाटल में सेम साइज़ के प्लांट जो है वो रख दो। पूर सम वाटर इन बॉटम पार्ट, जो बॉटम पार्ट है निचले वाला हिस्सा उसमें कुछ पानी डाल दो। मेक श्योर दैट विक बिकम्स कम्प्लीटली वेट, जो विक हमने डाला है, जो पट्टी हमने डाली है कपड़े वाली, कि वो मुकम्मल तौर पर वेट हो, गीला हो। लीव द स्टिप अप नियर लाइट फॉर 2 वीक्स, के 2 हफ्तों के लिए सूरज की रोशनी में उसे रख दो। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये एक बाटल है, एक बोतल है जो दरमियान में हमने काटा, और ऊपर जो ये ढक्कन है उसमें हमने एक सुराख कर दिया, और उसमें ये जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है ये कपड़ा है, हमने ये कपड़ा डाला और फिर इसको उल्टा करके इस नीचे वाले हिस्से में इस ऊपर वाले हिस्से को उल्टा करके हमने रख दिया, और एक में सैंड डाला और ये पौधा रख दिया, और दूसरे में कंपोस्ट डाल के ये दूसरा वाला जो है इसमें कंपोस्ट डाल के ये दूसरा पौधा जो है हमने रख दिया, और नीचे ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, यही जो है वाटर है, पानी हमने नीचे बॉटल के निचले वाले हिस्से में हमने पानी डाल दिया। नंबर ए, प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन, कि आप पेशेंट गोई करिए कि क्या होगा। द प्लांट विल नॉट ग्रो इन सैंड, के सैंड में जो हमने प्लांट डाला है वो ग्रो नहीं करेगा, वो नहीं बढ़ेगा, बट इट विल ग्रो इन कंपोस्ट, लेकिन जो कंपोस्ट वाला है, कंपोस्ट हम उस नेचुरल खाद को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ सब्जियाँ जो है फ्रूट है उसके जो छिलके हैं जब ये सड़ जाते हैं तो इससे कंपोस्ट बनते हैं। तो ये ज़रख़ीज़ मिट्टी होती है, तो इस ज़रख़ीज़ मिट्टी में प्लांट फिर अच्छी तरह से ग्रो करती है क्योंकि ये नेचुरल खाद की तरह काम करते हैं। नंबर बी, विच प्लांट विल ग्रो बेटर ग्रोथ, तो कौन सा वाला प्लांट जो है वो अच्छी तरह बढ़ेगा। द प्लांट विद कंपोस्ट विल ग्रो वेल, जो कंपोस्ट वाला है वो अच्छी तरह बढ़ेगा क्योंकि ये नेचुरल खाद की तरह काम कर रहा है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 वीक, 2 हफ्तों के बाद मुशाहिदा करें। नंबर सी, आर बोथ प्लांट्स इक्वल इन साइज़, के दोनों पौधे जो है इक्वल साइज़ के हैं। नो, एक कंपोस्ट वाला बड़ा होगा और एक रेत में पौधे नहीं उगते। नंबर डी, इज़ द नंबर ऑफ लीव्स सेम इन बोथ प्लांट्स, के प्लांट के दोनों प्लांट के जो पत्ते वो सेम साइज़ के होंगे। यस, ये सेम साइज़ के होंगे। नंबर ई, इज़ द कलर ऑफ द लीव्स सेम इन बोथ प्लांट, के दोनों प्लांट जो है उसके कलर सेम है। नहीं, सैंड वाले जो है उसके कलर जो है वो पीले पीले होंगे और जो कंपोस्ट वाले है वो बिल्कुल ग्रीन होंगे। नंबर ए पे, विच प्लांट इज़ ग्रोइंग बेटर ग्रोथ, के कौन सा पौधा जो है अच्छी तरह बढ़ गया है। द प्लांट विल कंपोस्ट ग्रो वेल, जो पौधा कंपोस्ट वाला है तो अच्छी तरह जो है वो ग्रो कर गया है। नंबर जी, व्हाट कैन बी द रीज़न ऑफ दिस डिफरेंस, कि इस डिफरेंस के रीज़न वजह क्या है कि एक बड़ा है एक नहीं बड़ा है। बिकॉज कंपोस्ट कंटेन फर्टिलाइज़र, वजह ये है कि कंपोस्ट में फर्टिलाइज़र खाद मौजूद था तो इस तरह इसलिए ये बड़ा है, और दूसरी तरफ रेत है तो रेत में कंपोस्ट नहीं होती तो इसी वजह से वो अच्छी तरह नहीं बढ़ते।
Note: in previous activity you used compost mixed with soil for better growth of plants. तो इस एक्टिविटी में आपने कंपोस्ट जो इस्तेमाल की है, जो कि साइल में ये मौजूद होते हैं और प्लांट जो है अच्छी तरह ग्रो करते हैं। कंपोस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र। कंपोस्ट जो है ये खाद का एक किस्म है दैट इज़ मेड फ्राम रोटिंग प्लांट्स। तो यही रोटिंग प्लांट, ख़राब प्लांट जो होते हैं, गल सड़ प्लांट जब हो जाते हैं तो इससे कंपोस्ट बनते हैं। इट इज़ ईजी एंड चीप टू मेक। तो ये बहुत आसान है और आसानी के साथ ये बनते हैं। द वेजिटेबल वेस्ट इज़ ब्रोकन डाउन बाई बैक्टीरिया एंड टर्न इनटू कंपोस्ट। वेजिटेबल जो है या फिर फ्रूट के जो छिलके हैं, ये बैक्टीरिया जो है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, इससे कंपोस्ट बनते हैं। यू कैन मेक कंपोस्ट एट योर होम टू गिव ऑल न्यूट्रिएंट्स टू योर गार्डन प्लांट्स। तो आप अपने घर में भी कंपोस्ट बना सकते हैं। किस वजह से? जब हम फ्रूट खाते हैं, जिस तरह केले के छिलके हो गए, सेब के छिलके हो गए, आड़ू के छिलके हो गए, तो जब ये गल सड़ जाते हैं तो इससे कंपोस्ट बनते हैं और इस कंपोस्ट को हम अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नेचुरल खाद की तरह काम करता है। 1.10 है रेस्पिरेशन। Living things get energy from their food by process called cellular respiration। जानदार जो होते हैं वो फूड से एनर्जी हासिल करते हैं, और इस अमल को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए होते हैं जब खुराक जो है इससे हमें एनर्जी मिलती है जो जानदार होती है। In plant cell, glucose react with oxygen to form carbon dioxide, water and energy। प्लांट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्ट करते हैं, ये दोनों चीज़ें मिलती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, वाटर और एनर्जी जो है पैदा होती है। तो नीचे ये आप देख सकते हैं इस में कि ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन से जब ये मिलते हैं तो इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनती है और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है। दिस प्रोसेस मेनली टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये अमल जो है ये ज़्यादा तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्लांट हो या जिस दूसरे जानदार हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और फूड से हम एनर्जी हासिल करते हैं। प्लांट्स रिस्पायर ऑल द टाइम। तो प्लांट जो है वो हर टाइम रिस्पायर जो है वो करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। डे के वक्त भी करते हैं और नाइट को भी करते हैं। सो दे नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको हर वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमने पढ़ा कि यही सूरज की रोशनी में ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस करता है तो ख़ुद भी इस्तेमाल करता है। ड्यूरिंग डे टाइम हो तो दिन के दौरान दे मेक मोर ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस, सो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गोज़ इनटू द एयर। तो दिन के वक्त जब ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है तो प्लांट ज़्यादा ऑक्सीजन जो है बाहर हवा में, इन्वायरमेंट में ये खारिज करता है, जो कि उनकी ज़रूरत के से ज़्यादा होता है और कुछ ऑक्सीजन खुद इस्तेमाल करता है एट नाइट। तो रात को फिर ऐसा नहीं होता। फोटोसिंथेसिस स्टॉप, फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि रात को सूरज की रोशनी नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ऑक्सीजन नहीं बनता। सो प्लांट टेक इन ऑक्सीजन। तो रात को प्लांट जो है ये ऑक्सीजन जो है वो खुद इस्तेमाल करता है, बाहर इन्वायरमेंट से ही ऑक्सीजन लेता है एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइक एनिमल। जिस तरह एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस रेस्पिरेशन में जिस तरह हम इंसान हैं तो हम ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं। तो प्लांट रात को इसी तरह अमल करता है, वो ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करता है। इसलिए बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे सोना जो है अच्छा नहीं है, तो ये इसी वजह से कि रात को प्लांट जो होते हैं, जो दरख्त होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में से लेता है और इस्तेमाल करता है। कंपैरिजन बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान कंपैरिजन जो है वो क्या है? रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑल लिविंग थिंग। रेस्पिरेशन जो है वो तमाम जानदारों में होती है। फोटोसिंथेसिस ओनली ग्रीन प्लांट्स, ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो सब्सिडी होते हैं उसमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस होती है।
व्हेन इट अकर्स, ये कब होते हैं? ऑल टाइम। रिस्पिरेशन जो है वो हर वक्त होती है, ओनली इन डे टाइम। और जो फोटोसिंथेसिस है तो ये सिर्फ दिन के वक्त सूरज की रोशनी में होते हैं। ऑर्गेनिली इन्वॉल्व माइटोकांड्रिया, रिस्पिरेशन जो है वो माइटोकांड्रिया के ज़रिए होती है और फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए होती है। रिएक्टेंट्स, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो मिलते हैं रिस्पिरेशन में, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलते हैं। प्रोडक्ट इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये बनता है। एनर्जी लिंक, एनर्जी इज़ रिलीज, रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है, खारिज होती है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी जो है ये जज़ब होती है। तो ये आप देख सकते हैं इन द डे, दिन के वक्त क्या होता है सूरज की रोशनी में? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन जो है ये खारिज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान दिन के वक्त। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, तो दिन के वक्त जब रिस्पिरेशन होती है तो ऑक्सीजन जो है ये लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये खारिज करते हैं। एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन के अमल के दौरान पौधों में रात को क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये खारिज करते हैं और ऑक्सीजन जो है ये खींचते ही लेते हैं। की पॉइंट को देख लेते हैं। प्लांट्स है वो टू सिस्टम, प्लांट में दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। जाइलम जो है वो वाटर का काम करता है, पानी का, और फ्लोएम जो है ये फूड की तरसील का काम करता है। ट्रांसपिरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन जो है यही स्टोमेटा के ज़रिए वाटर लॉस होता है, पानी जो है यही तबखीर होते हैं। लीव्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, पत्ते जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस के नॉट टेक प्लेस एनी ऑफ द लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर और सुटेबल टेम्परेचर इज़ नॉट अवेलेबल। जब सूरज की रोशनी न हो, कार्बन डाइऑक्साइड न हो, क्लोरोफिल न हो, पानी न हो और सुटेबल टेम्परेचर न हो तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। रेस्पिरेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। रेस्पिरेशन जो है ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है, फूड से हम एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। लीव्स आर बेस्ट एडाप्टेड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पत्ते जो है वो बहुत अच्छी तरह बने हुए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट सेल परफॉर्म रिस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी फ्राम फूड। प्लांट सेल जो है वो रिस्पिरेशन करते हैं और फूड से जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं।